हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक और नए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको कोटा राजस्थान में देखने को मिलेगी। तो अब से हम यहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि जो भी आपका पीएचडी का एडमिशन नोटिफिकेशन है, किस यूनिवर्सिटी का, उस यूनिवर्सिटी का नाम थंबनेल में ही मेंशन कर दिया जाए। जिससे कि आप बहुत बार कमेंट करते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, जबकि यूनिवर्सिटी हम कवर करते थे, लेकिन यहाँ पे नाम भी बता देते थे। लेकिन अब यहाँ पे कोशिश ये रहेगी कि यूनिवर्सिटी के जो थंबनेल है उसी पे यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो मेंशन कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट 22 हैं, सीट्स 173 हैं, सिर्फ इंटरव्यू होगा, एग्जाम नहीं होगा। जेआरएफ नेट पीएचडी ओनली, यानी अगर आपने कल जो यूजीसी नेट का जून का रिजल्ट आया है उसमें अगर आपका जेआरएफ हुआ है, फिर नेट हुआ है, फिर पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुए हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और आप अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हो तो जरूर फॉर्म भरिए, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स के जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि देखेंगे। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, या फिर आप इसी यूनिवर्सिटी में अपना पीएचडी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। टॉपिक सजेशन पीएचडी के लिए ले सकते हैं, रिसर्च पेपर रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले पाएंगे, फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे, पीएचडी के प्री वर्क में जो आपका डिजर्टेशन सबमिट होता है उसमें हेल्प ले सकते हैं, या फिर पीजी डिजर्टेशन में हेल्प ले पाएंगे। सिनॉप्सिस एसओपी में पीएचडी पैक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई है www.teacherexam.com, जहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पैक्यू डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आप व्हाट्सएप कॉल व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो यूनिवर्सिटी मैंने आपको पहले ही बता दी है, ये कोटा विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको ये राजस्थान में यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, फॉर्म जरूर भरिए। और ये आप देखेंगे नोटिफिकेशन 10/7/2025 को रिलीज किया गया है, और लास्ट डेट जो इसकी है 14/8/2025 है, यानी 14 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। इंटरव्यू आपका 9/9/2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। ये डेट्स हैं, टेंटेटिव डेट्स है, जो इंटरव्यू के हो सकता है कि पहले भी हो, या हो सकता है बाद में भी इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाए। और यहाँ पे जो यूजीसी का रेगुलेशन फॉलो अप किया गया है वो 27 मार्च 2024 को एक आप देखेंगे यूजीसी का रेगुलेशन का एक यहाँ पे नोटिस आया, जिसमें 3 कैटेगरी नोटिफाई की गई, नेट जेआरएफ एंड पीएचडी ओनली, और जिसके लिए आवेदन पत्र यहाँ पे मांगे गए हैं। इसके लिए यहाँ पे ये लिंक दिया गया, ऑफिशियल साइट का विजिट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर्स और ईमेल आईडी दी गई, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, वहां पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नीचे आएंगे, बात करें नोटिफिकेशन में, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम आपको बताएंगे। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, तो मैं फिर से कहूंगा कि अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो वीडियो फुल वॉच कर लीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है हम आपको बता देंगे। ये सीट एंड सब्जेक्ट दी गई, कैटेगरी वाइज नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी सब्जेक्ट वाइज सीट्स की। तो हिंदी में 17 है, इंग्लिश में 1 है, संस्कृत में 22 है, उर्दू में 2 हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 5 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। वहीं हम बात करें सोशल साइंस की, जो फैकल्टी है उसमें इकोनॉमिक्स की 3 सीटें, सोशियोलॉजी की 7 हैं, हिस्ट्री की 14 हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 2 हैं, ज्योग्राफी की 6 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 12 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, और होम साइंस की देखेंगे तो 7 सीट हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस की बात करें तो केमिस्ट्री की 26 है, बॉटनी की 9 है, जूलॉजी की 4, फिजिक्स की 6, कंप्यूटर साइंस की 7 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो एबीएसटी जो है उसमें 2 सीट्स हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 2 हैं, मैनेजमेंट की 2 हैं, एजुकेशन की 16 हैं, फिजिकल एजुकेशन की 1 है, टोटल 173 सीट्स हैं, जो कि यहाँ पे 22 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये आप देख लीजिए, सीट एंड सब्जेक्ट हो जाती हैं। लास्ट डेट जो है 14/8/2025 है, उससे पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। सीट जो है इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती हैं। अगर हम बात करें अप्लाई कैसे करना है, देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे भरना है ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये लिंक दिया गया है, जहाँ पे आप एक गूगल फॉर्म आपका ओपन होगा, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो अपना फीस है वो भी आप यहीं पे पे कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे आप ऑफलाइन भी फीस सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये 2 ऑफिशियल साइट के लिंक दिए गए, यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। फीस की बात करें तो यहाँ पे फीस जो 3,000 रुपये रखी गई सभी के लिए, और जो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, SC ST EWS OBC नॉन क्रिमिनल डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं, इनको 1,500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है, जिसके साथ आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये अकाउंट डिटेल्स दी गई हैं, जहाँ पे अपना फीस पे कर सकते हैं, अकाउंट नंबर, बैंक और IFSC कोड, ये सभी आपका दिया गया है। इसके लिए यहाँ पे क्या क्या आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स में, ये भी यहाँ पे बताया गया, तो आप देख लीजिए। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, एलिजिबिलिटी एडमिशन के लिए क्या रहेगी वो अगर हम बात करें,
तो देखिए यहाँ पे मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा। और बैचलर डिग्री के बाद भी आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने 4 ईयर 8 सेमेस्टर का बैचलर किया है, 75% मार्क्स हैं। और रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे भी 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा, 70% मार्क्स हैं। तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपने यहाँ पे जेआरएफ या फिर नेट या फिर पीएचडी ओनली क्वालिफाई की है, तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरी हैं जिनके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। प्रोसीजर फॉर एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे जो नेट का स्कोर है उसका यूज किया जाएगा शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। और यहाँ पे पहले जो भी आपका नेट स्कोर है वो यूज किया जाएगा। 100% वेटेज मिलेगा जो जेआरएफ के कैंडिडेट्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड के लिए 70-30 के रेशियो में एडमिशन होने वाला है। 70% वेटेज आपके नेट स्कोर का दिया जाएगा, 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर नेट जेआर क्वालिफाई किया है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं एलिजिबल हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रीवियस ईयर के बारे में कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पे कैटेगरी के बारे में दे दिया गया है डायरेक्ट। तो यहाँ पे अगर लेकिन जेआरएफ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जेआरएफ अगर आप प्रीवियस यानी पुराना अगर आपके पास है 2024 से पहले का, तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन नेट का थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये यहाँ पे लिंक दिया गया है, जो यहाँ पे यूजीसी का रेगुलेशन है वो कौन सा यहाँ पे फॉलो किया जाएगा ये बताया गया है। नीचे आ जाएं और ये बात करें आपकी वेटेज की, तो 70% वेटेज आपके नेट स्कोर का रहेगा, 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का रहने वाला है। इसके यहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करने पड़ेंगे, आप देख लीजिएगा। फाइनल लिस्ट जो है वो ऑफिशियल साइट पे डिस्प्ले कर दी जाएगी, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं इंटरव्यू के लिए। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में क्या क्या रहेगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखी जाएगी। आप जो भी रिसर्च प्रपोजल ले गए हैं उस पर डिस्कशन किया जाएगा। रिसर्च वर्क आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या क्या आपके इंस्टीट्यूट के पास है, यूनिवर्सिटी के पास सुविधाएं उपलब्ध हैं आपकी रिसर्च को लेके, ये सब यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। तो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की जरूर मदद लीजिए। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं। बाकी बहुत से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी हमारे द्वारा जो रिसर्च प्रपोजल बनाए गए हैं उनमें हुआ भी है। इसके बाद आपको सुपरवाइजर अलॉट हो जाएगा, देन आप अपनी पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके पीएचडी प्रोग्राम से संबंधित चीजें दी गई हैं। कोर्स वर्क स्टार्ट होगा जिसमें आपके बताया गया है क्या क्या होना चाहिए, कितना वेटेज होना चाहिए, कितनी परसेंट अटेंडेंस कंपलसरी, वो सब यहाँ पे बताया गया है। फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा और आप अपनी यहाँ से पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों देखेंगे नोटिफिकेशन है जो कि कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। यहाँ पे बात करें कि कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं, या फिर आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई हैं, या फिर आप यहाँ पे पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जो ये नोटिफिकेशन है ये 27 मार्च 2024 के बाद जो रेगुलेशन आया है या फिर जो नोटिस आया है उसके बाद की ये बात हो रही है। उसके बाद अगर आपने कुछ क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे फॉर्म आप भर पाएंगे। अगर आपका कल जो रिजल्ट आया है उसमें आपका कुछ भी आया है तो आप भी फॉर्म भर पाएंगे। ये नोटिफिकेशन हो जाता है। इसको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ये देखेंगे। ऑफिशियल साइट पे ही पीएचडी एडमिशन फॉर्म 2025-26 दिया गया है, क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप अपने को पीएचडी सिलेक्ट करनी है। यहाँ से अपना कोर्स यानी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर पाएंगे। नाम, फादर्स नेम, ये सब आपको फिल कर देना है और फाइनल सबमिट कर देना है। यहीं पे फीस पे का शायद ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें आप फीस अपनी पे कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अप्लाई कैसे करना है ये भी हो जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं। तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको जरा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपको जरा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए। और चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे एक वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे नेक्स्ट नोटिफिकेशन में। तब तक के लिए जय